उस कुत्ते ने मेरी बेटी को भी मार दिया। नहीं, तुमने अच्छा नहीं किया नेता बलिराम, तुमने हमारे साथ बहुत बड़ी गलती की है। मुकेश कुमार, मेरे भाई, मैं तुमसे गलती मानता हूं, हमारी गलती को एक बार माफ कर दो भैया, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं मेरे भाई। भैया आपसे कोई गलती नहीं हुई है। अरे आप तो बहक गए थे, मैं जानता हूं कि आप हमें अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, गलती तो हमसे हुई है भैया। हाँ, आपके बेटे को तो मैंने बचा लिया, लेकिन आपकी बेटी को नहीं बचा पाया भैया। हमारी इस गलती को माफ कर दीजिए। ऐसी बातें मत करो मोहित कुमार। मेरे बेटा मोहित, हमारे पास कोई शब्द नहीं बचा कि मैं तुझसे क्या कहूं। बस इतना जानना चाहता हूं कि आज तेरी मां मर गई और मैं भी तेरे नजरों में मर चुका हूं, मेरा कोई अपना मौजूद नहीं रहा। आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि आज के बाद में तुम और तुम्हारे चाचा इस घर में रहोगे, क्योंकि मैं आज के बाद या तो जेल चला जाऊंगा या तो अपने आप को गोली मार लूंगा। इस दुनिया में मेरे जैसे गद्दार बाप और भाई को जीने का कोई हक नहीं बनता। मैं एक औरत के खातिर कोई अपने बेटे को जान से मार देता है, कोई अपने भाई से नाता तोड़ लेता है? नहीं, बोला अपने बाबूजी को नहीं माफ करोगे? माफ कर दो बेटा, माफ कर दो हमें। चुप हो जाओ, तेरे इन आंसुओं की कसम है, जिस गद्दार ने हमारे आंखों में आंसू दिया है, मां कसम साला खून के आंसू रोएगा। मुकेश कुमार से हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ भैया, चलिए देर मत करिए भैया, नहीं तो वो दोनों कहीं भाग जाएंगे। नहीं, वो भाग नहीं सकता, मेरे हाथों से उसकी मौत लिखी हुई है। नेता बलिराम, तुमने इस मोहन की दोस्ती तो देखा, साले दुश्मनी नहीं देखा। मैं आ रहा हूं तेरे पास, चल मुन्ना चल। चलिए अरे ममता, कहाँ क्या कर रही हो? मजा आ गया। रास्ते के जितने भी कांटे थे सब समाप्त हो गए। इसमें लाख लगा दो, ताला लगा दो। हम इस समय चलते हैं। कहाँ? शहर की तरफ। कहाँ चलोगे? शहर की तरफ चलते हैं। पहले वहां से होकर आएंगे, मैं तो इसे बेच करके अपने वतन को चले। ये दिन कब आई? क्या सुनो क्या? अरे यार क्या, चलो चलते हैं यहाँ से। हो गया नेता बलिराम, खेल तेरा खत्म हो गया नेता। मेरे हाथों से साले न बच पाएगा। खून पत्नी का और बेटी क्या, और ये मेरे किया, मेरे हाथों से ना साले बच पाए। मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। साले कहाँ छोड़ दो मुझे, और छोड़ दो, ऐसे गलती नहीं करूंगा। मोहित कुमार, ये रंडी जाने न पाए साली के। पहले एक कुल्हाड़ी पकड़, दोनों पैर काट के ला। आज इन दोनों का पैर काटो
मारो सालों को, काट काट के मार डालो, मार साली को मार। मेरे भाई बचाना मुझको साले गद्दार। हाँ? बचा रहा हूँ अच्छी तरह से। क्या अच्छी तरीके से बचाना बे? तुम्हारे साथ मैंने बहुत बड़ा धोखा। गलती नहीं किया, न धोखा किया साले, तुमने एक दोस्त की दोस्ती को बदनाम कर दिया। इस दुनिया में आज के बाद कोई अपने दोस्त पर भरोसा नहीं करेगा साले। मैं तेरी दोस्ती के खातिर जेल चला गया, अब तुमने साले कुत्ता महात्मा गांधी के टोपी लगा करके और खादी का कपड़ा पहन करके बन गए मंत्री साले। भैया और जो लग रहा है, अरे आज होता, अरे मरिया लग गया है, लाठी लग गई, लाठी लग गई है। ए धर्मेंद्र भैया, ए घर मालिक, अरे बारात वाला बचा लो। अरे बाप, नेता बलिराम, उड़ने वाली को मुझे दे दे हराम खोर, नहीं तो आज तुझे जान से मार दूंगा। चलो बता लिया, बताएगा बताएगा। अरे बाप रे, ए रुके, ए बोए मर जाऊंगा। अरे कहाँ जा रहे हो? भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती। नेता बलिराम मंत्री का सपना देखने वाले जा रहे हो? कुलाली था मुन्ना, ला ला दोस्ती का हक अदा करना है मुझको। है इधर है, इधर कौन है? तेरी असलियत क्या है? तू कौन है? तेरी असलियत क्या है? कौन है तू? मेरा नाम ममता बाई है। कौन ममता बाई है? ममता नाम है तुम्हारा? ममता। तो इसका मतलब तू रंडी है? मैं सब कुछ बता दूंगा। अबे तुझसे पूछो तब तो बताएगा साले, उसकी असलियत तो नहीं जानती। बता दे। मैंने तब बलिराम से प्यार करती, उसकी रखेल है, तो साली ऐसे साफ साफ क्यों नहीं बताती रे? हाँ? रहमान अली कहाँ गया बे? अबे हराम खोर, हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, आज रंडी तुझको भी जान से मरवा देती साली। हाँ बताओ। अच्छा भैया तू ही बताओ हम। हाँ बोल। तब तू दारू पिए रहा, आज तू होश में आ। हाँ क्योंकि आज तक कोक पे को भूत प्रेत कराए बा। यार मैं यही समझता था कि भूत प्रेत होता है। होता है भैया। हाँ। लेकिन आप सोचिए जब ये रंडी है, हाँ इसको बच्चा कहाँ से पैदा होगा? हाँ मैं बता रही थी कि मैं 100 बेटा पैदा करूंगी। तो इसकी बातों पे आपको गौर करना चाहिए। तब तो कोई आगे मुर्गी होगी यहाँ तू। अरे यार 100 अंडा कुड़ुक करवाऊंगा। 100 बच्चा तो इधर साली, इधर तेरी सतिया। अरे माँ बहन की से मारा। हराम खोर साले गद्दार नेता, आज तेरा खेल खत्म हो गया, आज तेरा खेल खत्म हो गया साले। हमारी पत्नी, हमारी बेटी, हमारे परिवार को अलग करने वाले गद्दार, तुमने हमारी दोस्ती को ताकि बनाया है। तू जीने के लायक नहीं भैया, मर जाओगा, मर जाओगा। रुकिए भैया, रुकिए रुकिए, हमारी बात सुनिए भैया। अगर इस हराम खोर को जान से मार देंगे तो
आपके हाथों में हथकड़ी लग जाएगी, आप जेल चले जाएंगे भैया। अगर आपको कुछ हो गया तो हम चाचा भतीजे जी नहीं पाएंगे। मैं यही चाहता हूँ कि मुझे जेल हो जाए। इस दुनिया में जीकर मैं क्या करूंगा जब हमारी पत्नी नहीं रही, हमारी बेटी नहीं रही, तो मैं जी अरे भैया जीकर क्या करूंगा? मैं इसे जान से मार दूंगा साली को, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा इस साली रंडी को। ये अपनी करने की सजा खुद पाएंगे भैया, अपनी करने की सजा खुद पाएंगे। हमारी बात देखिए बाबा, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, इन दोनों को सजा कानून देगा। आप यहीं पर खड़े रहिए और अपनी आंखों से आप देखेंगे कि इन दोनों का अंजाम क्या होता है। एक बात है, बताओ ये पुलिस कैसे आई भैया? भैया मैं ही इंस्पेक्टर साहब को बुलाया था। ओहो, तो मतलब तुम पहले से इस बात को बताए थे इंस्पेक्टर से? मैं पहले से इंस्पेक्टर से इस बात को बताया था, वो सब कुछ जानती भी हैं। ऐसी बात नहीं, मैंने उनसे वादा भी किया है। बस आप खड़े रहिए, देखिए आप क्या होता है इन दोनों को। अब क्या होगा? जो होना था मुझे करना था। पत्नी हमारी थी, बेटी हमारी थी, सजा हम इसे देते। अरे आप भैया चिंता क्यों करते हैं? कोई बात इन दिनों का आपके सामने इनकाउंटर होगा। आओ इंस्पेक्टर साहब आओ। आओ भाई, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। बड़ी मौके से तुम आ गई हो, थोड़ी देरी करके आती तो आज इन दोनों की गर्दन जमीन पे होती, हम इन कुत्तों को जान से मार देते सालों को। ठीक है, आप इधर आ जाइए, मैं इन सबको देख लूंगी। ठीक है खूब देखो भाई। क्या नेता बलिराम मुझको पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा है? साहब आप एक एसओ हैं, ये तो जान रहा हो अच्छी तरह से साहब। तू मुझको नहीं पहचान रहा है, इसका मतलब? नहीं साहब। अगर तू मुझको नहीं पहचान रहा है तो मुझको अच्छी तरह से अब पहचान ले। मैं तेरी वही बहन जो आज से 200 साल पहले तेरा घर छोड़कर तेरे आतंक से चली गई थी। मैं वही मनीषा अग्रवाल हूं और तेरा ही आतंक खत्म करने के लिए मैं इस मुरादाबाद शहर में आई थी। बहन मनीषा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है बहन। हरामखोर, अगर हो सके तो तू मुझे माफ कर दे बहन, मैं तेरा पैर छू। नीच गद्दार भाई, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम न ले तभी ठीक है। चल उधर, हट उधर, तेरे रंडी हराम खोली साली, चल इधर आ, इधर आ। क्यों रे? तू ये बता साहब, तुझको परिवार बर्बाद करने में बहुत मजा मिलता है ना? हरामखोरी अच्छे अच्छे परिवारों में जाती है और उस परिवार का विनाश करके सारी धन दौलत लूट कर चली जाती। मुझे माफ कर दो साहब। अरे भाई, चल चल नेता बलिराम, अब मरने के लिए तैयार हो जा। आज मैं तेरा इनकाउंटर अपने हाथों से करूंगी। ठीक है बहन, हरामखोर, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, कितनों को धोखा दिया है, कितने घरों को मैंने बर्बाद कर दिया है और बहुत घोर पाप किया हूं। मार दो मुझे गोली, मैं चल रहे सामने खड़ी मरने हो। के लिए तैयार हूं। भैया, मैं इनसे एक वादा किया था। क्या वादा किया था मेरे भाई? यही वादा किया था भैया, हाँ। कि जिस दिन तुम अपने भाई का इनकाउंटर कर दोगी, हाँ। उस दिन मैं तुमसे शादी करूंगा। ये हमसे प्यार करती हैं भैया, अच्छा, लेकिन आपकी इजाजत हो तो। अरे भाई इसमें इजाजत की बात क्या है? प्यार करते हो, शादी करने की उम्र होती है, अब तो शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपकी नजर में यह लड़की कैसी है? अरे भाई देखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा तगड़ी ज्यादा है।
कोई बात नहीं है, घर में रहेगी, काम करेगी, सब सेट हो जाएगी। एक बात ये बताओ कि यार हम सोच रहे हैं कि शादी तो तुम्हारी कर दें, लेकिन साथ में अगर मोहित की भी शादी हो जाती तो कैसा रहता? ये तो बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं भैया। हाँ, हमारे मुंह की बात आपने छीन लिया। ठीक है, ठीक है, उससे पूछो। मोहित क्या बात है? देख, तू जिस लड़की से प्यार करता है, मुझे बताया था ना। कैसी बात कर रहे हैं चाचा? मैंने कब आपसे बतलाया? झूठ मत बोल, तेरे तकिया के नीचे उसकी तस्वीर हर वक्त रखी रहती है। हाँ? मैं देखा नहीं हूँ। देख, शर्माने की जरूरत नहीं है, अब तू शादी के लायक हो गया है, एक दिन शादी तो करना ही है। तो मेरे साथ में तेरी शादी हो जाए तो कैसा रहेगा? भैया की भी यही राय है। देख, जिससे प्यार करता है उसका नाम बता दो, ठीक है? हम भैया जाकर उसके यहाँ बात करेंगे। अरे भाई कौन है? भैया वो हाजीगंज की रहने वाली है। हाजीगंज? लेकिन मैं जानता हूँ पापा कि वो अपनी बहन की उसका एक भाई है जिसका नाम राम सरन है, और वो बहुत ही खतरनाक है। मैं जानता हूँ कि वो हमारी शादी होने नहीं देगी। अबे तेरे बाप से ज्यादा खतरनाक होगा क्या राम सरन? शादी नहीं करेगा तो साले को हम जान से मार डालेंगे। आपने कई बार पेपर में तस्वीर भी देखा। हाँ, वो सब देखा है, उसकी हमको परवाह नहीं है। अगर तुझे लड़की पसंद है तो शादी होगी। जी हाँ भैया, हाँ। तू चिंता क्यों करता है? अगर तेरा साला उससे नहीं बनाया तो हम, मेरा नाम मुकेश नहीं। चलो भैया चलते हैं उसके यहाँ। लेकिन लड़की धरो, रुक जाओ भाई, रुको। बोलिए भैया। भैया ये कहना चाहते हैं क्या वाकई तुम मुकेश कुमार से प्यार करती हो? जी हाँ, मैं इनसे बेपनाह प्यार करती हूँ। शादी भी करना चाहती हो? हाँ। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो आने वाली 1 तारीख को हम सोच रहे हैं कि तुम दोनों की शादी करवा दिया जाए। कैसे रहेगा बताओ? बड़ी अच्छी बात रही। ठीक है, तुम आज के बाद हम तुमको बहू अपने घर की मान लिया, निकलो और शादी हो जाए। भाई हमारी संगीत का यहीं पे अंत हो गया। हम कलाकारों से कोई भी त्रुटियां हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। इस पार्टी के मालिक हमारे दुर्गेश पांडे उर्फ पड़ाइन भाऊ जी, जिनका पता है गांव दरियापुर, थाना रानीगंज, तहसील रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़। तो अच्छा लगा हो तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर देंगे साथी। आपकी मुलाकात होगी एक नई संगीत के साथ। हमारा कार्ड वगैरह जो लेना चाहें ले सकते हैं। एक बार प्रेम से बोलो सिया बलराम चंद्र की, पवन पुत्र